हेलो फ्रेंड्स। आज से हम शुरू करने वाले पोस्टेरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक। ये एक नेक एनाटॉमी का नेक रीजन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम में 5 मार्क में आता है। तो हम शुरू करते हैं। पहले इसके फीचर्स देखेंगे। फीचर्स क्या क्या है। तो पहला इसका फीचर है स्पेस ऑन द साइड ऑफ नेक। ये साइड ऑफ द नेक का स्पेस बनाता है और सिचुएटेड कहाँ होता है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे होती है। तो सिचुएटेड बिहाइंड, पीछे की तरफ, और SCM जिसको बोलते हैं स्टर्नो क्लेइडो मेस्टोइड मसल। कहीं पे भी आपको SCM लिखा हुआ दिखे तो समझ जाना कि वो स्टर्नोक्लेइडोमेस्टोइड मसल की बात कर रहे हैं। तो स्टर्नोक्लेइडोमेस्टोइड मसल के पास होगा। तो पोस्टेरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक का फीचर ये है कि वो स्पेस ऑन द साइड ऑफ नेक, मतलब कि साइड ऑफ द नेक का स्पेस बनाती है और एक वो सिचुएटेड होती है बिहाइंड स्टर्नोक्लेइडोमेस्टोइड मसल। अब उसका एक डायग्राम हम देख लेते हैं। तो ये इसका डायग्राम, उसमें सबसे पहले आएगा जो पोस्टेरियर साइड है वहाँ पे एक मसल आएगा जो ट्रेपेजियस है मसल, और एंटेरियर साइड में आएगा अपना स्टर्नोक्लेइडोमेस्टोइड मसल, और अपना एपेक्स बनाएगा सुपीरियर न्यूकल लाइन, जहाँ पे यहाँ पे कहीं पे मेस्टोइड मसल आया होगा, और नीचे अपना बेस जो है वो बेस बनाएगा क्लेविकल। यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन मैं लिख देता हूँ, क्लेविकल बोन। ये क्लेविकल बोन बनाएगा, और ये जो है ये स्टर्नम है। ये स्टर्नम का ऊपर का पार्ट है, मतलब बॉडी के ऊपर जो पार्ट आता है वो पार्ट है। और यहाँ पे देखो एक छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, और ये ट्रायंगल है सुप्रा क्लेविक्यूलर फोसा। तो ये हमने आउटर साइड की बात कर ली। अब अंदर की साइड 4 मसल्स आएंगी जो कि अपना बनाएगी फ्लोर। तो पहला मसल होगा सेमी स्पाइनलिस कैपिटिस, दूसरा मसल आएगा स्प्लिनियस कैपिटिस, तीसरा लिवेटर स्कैपुला, और चौथा स्क्लेनस मीडियस। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि पहला जो है वो SSC आता है, दूसरा जो है वो SC आता है, और तीसरा है उसमें लिवेटर, मतलब S यहाँ पे नहीं आता है, आखिर में S आता है। तो ये LS और SM शॉर्ट फॉर्म से भी हम याद कर सकते हैं। और अब हम इसका देखते हैं बाउंड्रीज क्या क्या है। ओके, तो हमने डायग्राम देख लिया, अब हम बात करते हैं बाउंड्रीज के बारे में। उसका एंटीरियर साइड आएगा, आपको साइड में दिख रहा होगा, तो एंटीरियरली आएगा पोस्टेरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लेइडोमेस्टोइड मसल। हमने बात की कि उसका एंटीरियरली आया होता है स्टर्नोक्लेइडोमेस्टोइड मसल, लेकिन उसका एंटीरियर साइड में पोस्टेरियर बॉर्डर, ये तो एंटीरियर साइड हो गई, एंटीरियर साइड, लेकिन उसकी एंटीरियर की जो पोस्टेरियर बॉर्डर होती है उस पोस्टेरियर बॉर्डर के साथ अटैच होता है अपना पोस्टेरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक। तो एंटीरियरली आ गया, अब आएगा पोस्टेरियरली, सॉरी पोस्टेरियरली। तो एंटीरियर बॉर्डर ऑफ ट्रेपेजियस मसल, इसका बेस कौन बनाता है, हमने बात की उस तरह से क्लेविकल, लेकिन क्लेविकल का भी मीडियल 1/3 पार्ट, तो लिख देते मीडियल 1/3 पार्ट ऑफ क्लेविकल। ओके, इसका एपेक्स पर कौन बनाएगा, हमने बात की उस तरह से कि सुपीरियर न्यूकल लाइन, तो लाइज ऑन सुपीरियर न्यूकल लाइन।
और ट्रैप यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे ऊपर ऐसा हमारा डायग्राम है, लेकिन वो कहीं पे जाके ऐसे मीट होता है, तो उसी मीट वहाँ जो ट्रायंगल ऐसे बनाता है, उस मीट एरिया को हम बोल देंगे एपेक्स अपना। तो एपेक्स वो है वेयर ट्रेपेजियस एंड स्टर्नोक्लाइडोमास्टोइड मसल मीट। ओके, अब इसका फ्लोर कौन बनाएगा? तो फ्लोर फॉर्मेड बाय, माफ कीजिएगा, फॉर्मेड बाय प्री वर्टिब्रल लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेसिया। उसकी कवरिंग क्या होगी? तो जैसे हमने बोला कि 4 मसल होती है कवरिंग, तो पहला SSC सेमी स्पाइनालिस कैपिटिस, दूसरा आएगा SC, तो स्पाइनालिस नहीं, माफ कीजिएगा, स्प्लेनियस कैपिटिस। पहला आएगा सेमी स्पाइनालिस कैपिटिस, दूसरा आएगा स्प्लेनियस कैपिटिस, तीसरा आएगा लिवेटर स्केप्यूला, और आखिरी आएगा स्क्लेनियस मीडियस। आप इसी प्रकार से लिखना, इसलिए आपको आ जाए तो मैं पूरा नाम भी लिख देता हूँ, सेमी स्पाइनालिस कैपिटिस, स्प्लीनियस कैपिटिस, तीसरा आएगा लिवेटर स्केप्यूला, और आखिरी आएगा स्क्लेनियस मीडियस। तो ये हमारे चारों मसल आ जाएंगे जो फ्लोर बनाएंगे। ओके, अब हम बात करते हैं रूफ के बारे में। तो रूफ में क्या आएगा कि जैसे फ्लोर में चारों मसल आ गए, इस तरह से रूफ में क्या आएगा, पहले रूफ कौन बनाती, पहले स्किन आएगा अपना, नेक की जो स्किन है वो स्किन, उसके बाद सुपरफिशियल फेसिया, फिर डीप फेसिया जैसे हमने आगे भी पढ़ा है, और उसके बाद मसल, और इस तरह से आता है सीक्वेंस। तो इसी प्रकार से रूफ में पहले आएगा स्किन, फिर सुपरफिशियल फेसिया, और डीप फेसिया। लेकिन हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, हमारी बुक में इस तरह से लिखा है कि डीप सर्वाइकल फेसिया, या फिर इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेसिया, डीप फेसिया लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ये कंटेन क्या करता है? तो इट कंटेन्स, पहला तो जो एक ही नेक की सिर्फ एक ही मसल है जो है प्लेटिज्मा, तो प्लेटिज्मा पहले ये कंटेन करेगा। उसके बाद आएगा एक्सटर्नल जुगुलर वेन, EJV भी इसको लिखा जाता है, तो एक्सटर्नल जुगुलर वेन। फिर सुप्रा क्लेविक्यूलर वेन, ये मैं शॉर्ट में लिख दिया है, आप तो समझ लेना। फिर ग्रेटर ऑरिक्यूलर बेसिकली कहीं पे भी ऑरिक्यूलर ऐसा शब्द आए तो आप समझ लेना कि वो ईयर से जुड़ा हुआ है। फिर ट्रांसवर्स क्यूटेनियस, फिर आएगा लेसर ऑक्सीपिटल नर्व। जैसे ऑरिक्यूलर में ईयर आता है, वैसे ही ऑक्सीपिटल में हमेशा, मतलब हर बार सिर्फ आई ही आएगा, ठीक है। सुप्रा स्केप्युलर आर्टरी, नर्व आ गई, वेन आ गई, अब आर्टरी। फिर लिम्फ वेसल्स,
फिर ऑक्सीपिटल ट्रांसवर्स और सर्वाइकल आर्टरी। तो इतना हमारा कंटेंट आएगा पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ द नेक में। अगर आपको 5 मार्क में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो मैंने जितना बताया उतना आपको लिखना पड़ेगा। पहले फीचर्स, फिर बाउंड्री, एक डायग्राम, और ये पूरी की पूरी बाउंड्रीज आपको लिखनी पड़ेगी। उसके अलावा डिविजन्स भी है, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।